नमस्कार साथियों, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी में मैथ के पेपर का सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 22 अगस्त 2022 की सेकंड शिफ्ट का ये सॉल्यूशन है। इससे पहले के भी हमने कई सेट्स का सॉल्यूशन किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने रीजनिंग का और साइंस का भी किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 30 और इस तरह से साइन स्क्वायर 90 बटे में है कोस स्क्वायर 20 और इस तरह से कोट 45 है ना का इसका मैं मान निकालना। अब देखिए, साइन 90 का मान जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। और ये है साइन स्क्वायर 10, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 80, है ना। 90 माइनस 80 लिखेंगे तब भी ये घटाने पे 10 आ जाएगा। और 90 माइनस 80 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 80, है ना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो गया तो इसका कोऑर्डिनेट चेंज कर देंगे, ये कोऑर्डिनेट में बदल देंगे साइन को कोस में, तो कोस 80 हो गया। और ये है आपके पास साइन स्क्वायर 80। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ठीक है, तो इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 70 हो जाएगा, है ना। और ये कोस 70 हो गया और ये साइन 70 हो, यहाँ पे 1 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और 60 इसके साथ हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और इसके साथ 1 हो जाएगा। तो ऊपर कितने 1 हो गए, 1 2 3 4 और 1, ये 5 ऊपर आ गया 5 बटे में हम यहाँ भी इसके साथ वही करेंगे। इसको कोस को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 17, है ना। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होने साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 70 में। ये साइन 70 हुआ और ये कोस 70 हो गया, है ना। एक ही वैल्यू हो गई तो 1 हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ठीक है, और हम जानते हैं कोट स्क्वायर 45, कोट 45 का मान होता है 1, स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। तो नीचे क्या आया, 1 2 3 आया, तो बस 3 से भाग कर दिए, कितना हो गया 5/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 का 5/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51 आदमी है, एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद 6 और आदमी उनके कार्य में शामिल हो जाते हैं। 51 आदमी है जो 12 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। पहले टोटल वर्क देखें कितना हो जाएगा, 51 आदमी है और 12 दिन में काम कर रहे हैं, ये हो गया वो टोटल वर्क। उनके कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद, है ना, 6 और आदमी आ जाते हैं। तो जब कार्य शुरू किया तो 51 आदमी ही थे, लेकिन जो 4 दिन तक काम किया ना, 4 दिन तक, तो ये घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 51 कॉमन आ जाएगा तो 12 में से 4 घट जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये है वो शेष काम, है ना। शेष काम रह गया, 4 दिन बाद आ गए 6 और आदमी आ गए। अब आदमी आ गए 6, 51 से 6 जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो शामिल कर लिए गए, तो शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे हम टी से बस, है ना, आदमी से भाग कर देंगे तो ये टी का और टाइम हमें मिल जाएगा। ठीक है, बस भाग कर दीजिए, ये 3 से चला जाएगा 19 बार में और ये 3 से चला जाएगा 17 बार में। 17 की 8 से गुणा करेंगे हमें कितना मिल जाएगा, 136 और ये बटे में हो गया 19। 19 से 7 बार में चला जाएगा, 19 सत्ते 133 और 3 से इस वक्त बचेगा, ये हो गया 17 सही 3/19। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस 1/x बराबर k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x प्लस 1/x और ब्रैकेट में हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 1 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू हमें पता है k है, ये हमने k रख दिया। इसका मान हमें नहीं पता है, इसका हम मान को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इस वैल्यू को हम इधर लिख लेते हैं, x प्लस 1/x बराबर है के। तो हमें स्क्वायर निकालना है तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2
एक्स गुणा 1/x बराबर हो गया के स्क्वायर। एक्स से एक्स कट गया, ये तो इधर चला आएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मान के स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, ये हो गया के स्क्वायर माइनस 2, बाहर माइनस एक और हैगा और उसके बाहर है के, तो ये कितना हो जाएगा के स्क्वायर, ये जुड़ जाएगा माइनस का 3 हो गया और ये बाहर है के के अंदर गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा के क्यूब माइनस थ्री के क्यूब माइनस थ्री के, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण एक भुजा से जो है 4 इकाई बड़ा है और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है, तो ठीक है यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया है ना, तो हमने एक भुजा मान ली x है और दूसरी भुजा हो जाएगी x4 और कर्ण हो जाएगा x प्लस 8। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, देखिए यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है तो इससे कंपेयर करेंगे, x प्लस 4 है और ये x प्लस 8 है तो 4 बड़ा आएगा और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है, अब इससे कंपेयर करेंगे तो ये 8 बड़ा आ गया है ना। तो ये कंडीशन पूरी होगी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहले हमें त्रिभुज का जो है x का मान निकालना पड़ेगा और हम जानते हैं कर्ण का जो स्क्वायर होता है x प्लस 8 का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर लेंगे, ये x का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा, 8 दूनी 16 x हो जाएगा। इसको भी खोल लेंगे, x स्क्वायर 4 चौक 16, 4 दूनी 8 x प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस x से ये x को कट जाएगा है ना, और इस 8x से ये कट जाएगा तो 8x बचेगा, इस 16 से ये काट देंगे है ना, ये इधर से आके माइनस में हो जा रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 48 हो जाएगा। ठीक है, और इधर बचा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये सारी वैल्यूज को इधर ही लेकर आते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 48 बराबर हो जाएगा 0। अब हमें 48 का ऐसा फैक्टर करना है कि घटाने पर, है ना, ये सिंबल को हम फोकस करते हैं, तो घटाने पर 8 आना चाहिए, है ना। क्या हो जाएगा 12×3=36, 12 चौक 48 है ना। अब 12 चौक 48 हो गया गुणा करने पे, और घटाएंगे 12 में से 4 को तो 8 मिल जाएगा, तो बस यहाँ लिख देंगे 12 को लिखेंगे माइनस में, माइनस एक्स हो जाएगा प्लस का 4x हो जाएगा। अब 12 माइनस 12 में से 4x को घटाएंगे तो 8x हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, माइनस का 48 बराबर 0। इसमें से x को कॉमन ले लेंगे, ये x माइनस 12 हो जाएगा और यहाँ पे जो है 4 कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो कितना हो जाएगा 12 अंदर कॉमन आ जाएगा। ये x माइनस 12 यहाँ भी, x माइनस 12 यहाँ भी है, तो ये बाहर आ जाएगा और दूसरा हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 0। अब x की हमें दो वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी 12 प्लस में और दूसरी मिलेगी माइनस में, है ना। अब ये जो डिस्टेंस होती है ये यूनिट नेगेटिव में कभी नहीं होती है, तो x का मान हो गया 12, ये वैल्यू हो गई 12, ये हो गया फिर 16, 12 में 4 जुड़ जाएगा और 12 में 8 जुड़ जाएगा 20 हो गया। ठीक है, निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और हमें पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है ना। आधार कितना मिला हमें 12 मिला, ऊंचाई मिल गई हमें 16, बस इसे भाग कर देंगे 12 से, ये 6 बार में चला जाएगा और 16 छिका कितना होता है 96, 96 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 का 96 वर्ग इकाई हो जाएगा। एरिया की यूनिट होती है वर्ग, और कुछ नहीं है तो इकाई लिख देते हैं, यूनिट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बेलन का आयतन जो है 5500 मीटर क्यूब है, यदि बेलन की ऊंचाई 70 मीटर है तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। बेलन के आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू दे दी है इसकी 550, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। आर हमें हमें व्यास निकालना है तो 2r हो जाएगा, आर हमें निकालना होगा, ये आर स्क्वायर हो गया। एच की वैल्यू दी है 70, 550, तो एक जीरो से ये जीरो चला जाएगा और 11 से भाग करेंगे ये 2 बार में चला जाएगा, 11 से ये 5 बार में चला जाएगा और एक जीरो बच गया, ये 50 हो गया। ठीक है, 7 से ये 7 कट जाएगा,
इस 2 से भाग करेंगे ये 25 में चला जाएगा, तो आर स्क्वायर मिला हमें 25। तो आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। निकालना था व्यास, तो 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 10। यूनिट थी मीटर में, 10 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन एक हमारा 10 मीटर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4.22 को तुल्य भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए। अब देखिए 2 बार बार रिपीट होता है, तो जब रिपीट होता है तो उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं ना, जो संख्या रिपीट होने लग जाती है। 4 को अलग लिखिए और 0.2 इसको बाहर को अलग लिखिए, है ना। 4 को अलग निकाल लिया, 0.2 को जोड़ेंगे तो वापस से 4.02 हो जाएगा। ये इसको ऐसे ही रखिए, और जो ये बार होती है उसके ऊपर बार को हटाते हैं, बटे में आ जाता है 9, ऊपर रहेगा 2। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा तो 9 हो गया, 9 चौक 36 और 2 हो जाएगा 38। 38 बटा 9, ये डिवाइड नहीं होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 का 38 बटा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमें सरल करना है, तो सरल कर दें, 3 की इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। इस 3 की इसमें गुणा कर दें कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 2 से 2 बार में चला जाएगा, 2x हो गया, और ये इसकी गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। इसमें से ये कट जाएगा, 3 बचेगा, क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, और ये 9x हो गया। इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। बस ये देख लीजिए किसमें आ रहा है, 2x स्क्वायर, ये 9x हैगा, 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3, ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये संख्या दे दी गई है, में सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या याद कीजिए, है ना। योग याद करना उसका। अभाज्य संख्या जो किसी और संख्या से विभाजित ना हो, एक और खुद के नंबर से। अब इसमें देखेंगे 51 एक डिविजिबल नंबर है, 52 53 नहीं है, तो हमें पहली अभाज्य संख्या मिली सबसे छोटी 53, ये हो गया, यहाँ लिख देते हैं 53 हो गया। और सबसे बड़ी ढूंढनी है, तो देखेंगे आप 100 भी डिविजिबल है ना, 100 तो खैर 3 डिजिट का हो गया, 99 भी डिविजिबल है, 98 भी डिविजिबल है, लेकिन 97 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या हमें मिली इसमें अभाज्य 97। इन दोनों का योग ज्ञात करना है, वो जोड़ देंगे, 7 3 10 हो जाएगा, 9 4 14 और 1 15, कितना हो जाएगा, 150। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य कथन नहीं है, नहीं हमें ढूंढना है। एक आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वागसम और समांतर होती हैं, बिल्कुल होती हैं, है ना। हम एक आयत बनाए तो देखिए ये एक दूसरे के समांतर हो गई, है ना, तो सर्वागसम भी होते हैं और समांतर भी होती है, बात तो बिल्कुल सही। एक आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाज प्रतिच्छेद नहीं करते, नहीं, ये गलत हो जाएगा। वो समद्विभाजित करते हैं ना, एक दूसरे को बिल्कुल बराबर बराबर प्रतिच्छेदित करेंगे, जितना ये होगा उतना ये, जितना ये उतना ये होगा। तो ये बात गलत हो गई, हमें कथन गलत ही ढूंढना था, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात हमें दिया है 5 और 3 रेशो में, है ना। यदि संख्याओं का अंतर हमें 54 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब रेशो है, रेशो को इसीलिए 5x हो गया, ये 3x हो गया, है ना। छोटी संख्या पूछ गया, 3x की वैल्यू हमें चाहिए, और इन दोनों का अंतर हमें कितना कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, उसकी वैल्यू हमें दी है 54, है ना। x का हमें मान मिल गया, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। छोटी संख्या का मान पूछा गया जो 3x है, x का मान है 27, 27 में 3 की गुणा कर देंगे, हो जाएगा 81। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समूहीकृत आंकड़े के लिए x का वर्ग चिन्ह हो गया, है ना। अब देखिए ये क्या होता है, ये x जो होता है ये वर्ग चिन्ह होता है ना, मतलब ये हो गया कि ये x1 होगा, x2 होगा, इस तरह से x3 होगा, ऐसे कंटिन्यू चलता ही रहता है ना, और ये f बारंबारता हो जाती है उसकी, ये एफ आई है ना, तो F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया। तो पूछा है इसका माध्य के लिए द्वारा कैसे दर्शाया जाएगा, तो हम इसका माध्य कैसे निकालते हैं, x1 की F1 से गुणा करते हैं ना, तो x1 F1 गुणा करेंगे, फिर हम करेंगे x2 की F2 से, फिर x3 की F3 से गुणा करेंगे, है ना। x3 लिखे यहाँ, और F3 की गुणा करेंगे, और बटे में क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 होता है। अब इसी को हम शॉर्ट में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, समीशन ऑफ एक्स एफ,
है ना, एफ आई हो जाएगा, एक्स आई एफ आई, और बटे में क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ एफ का करा है हमने तो ये एफ आई हो जाएगा। बस ये देखिए किस में आ रहा है, ऑप्शन टू हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस 12 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए होता है। ए बी सी क्या है, ए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी एक्स प्लस का सी, ये हम इसे कंपेयर करते हैं तो ए का मान हमें मिलेगा 1, बी का मिलेगा माइनस का 7 और सी का मान मिलेगा हमें 12। बस इसमें रख देंगे, सी का मान हो गया 12, ए का मान हुआ 1, 1 से भाग करेंगे हमें अल्फा बीटा है ना मूलों के गुणनफल का वैल्यू मिल जाएगा 12। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पेंसिल और 5 पेनों का कुल मूल्य 81 है। पेंसिल को हम पी से डिनोट कर देते हैं और पेनों को हम PEN से पूरा ही लिख देते हैं ना, तो 3 पेंसिल प्लस 5 पेन का मूल्य है 81, जबकि 5 पेंसिल और 3 पेनों का और 3 पेनों का कुल मूल्य है 71, ये हो गया। तो एक पेंसिल है ना, एक पेंसिल और दो पेन का हमें मूल्य बताना है, तो हमें एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य पता होना चाहिए, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई, ये दूसरी हो गई। हम यहाँ से निकाल लेंगे एक पेन की वैल्यू, कैसे, एक को हम सेम कर लेते हैं ना, ये 3 है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 की गुणा कर दे और यहाँ पे 3 की गुणा कर दे तो ये बराबर हो गया। अब इस 5 की गुणा इधर भी हो जाएगी और 5 की गुणा इधर भी हो जाएगी, इस 3 की गुणा इधर भी हो जाएगी और 3 की गुणा इधर भी हो जाएगी। हम पहली में से दूसरी इक्वेशन को घटा देंगे, तो ये 5 तिया 15, 5 तिया 15, ये 5 5 25 हुआ और 3 तिया 9, 25 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 पेन हो जाएगा। और ये कितना हुआ, ये 5 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हुआ और ये 3 हुआ और 7 तिया 21, इसमें से घटाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा और 40 में से 21 को घटा देंगे तो ये 19 हो जाएगा। 16 से इसे भाग करेंगे एक बार में जाएगा और 32 बचेगा, 16 दूनी हो जाएगा 32। एक पेन की वैल्यू मिली हमें 12, यहाँ पे हम पेन की वैल्यू मिल गई 12 से गुणा कर देंगे। अब हमें जो है पेंसिल की भी कीमत निकालनी है और जो हमारी इक्वेशन थी पहले वाली वो थी 3 पेंसिल प्लस 5 पेन, है ना, ओरिजिनल इक्वेशन 3p माइनस 5 पेन बराबर 81 थी, इसमें पेन की वैल्यू को हम रख देंगे तो था 12, तो 5 गुणा 12 बराबर था 81 और ये 3 पेंसिल, 12 पंचे हो गया 60, 60 को इधर ले जाएंगे घट जाए कितना बचेगा 21 और ये हुआ 3p, भाग कर देंगे 7 बार में चला जाएगा तो पेंसिल हमें 7 मिला, 1 गुणा 7, ये 7 हुआ और 12 दूनी हुआ 24, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 24 और 7 31, तो एक पेंसिल और 2 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी 31 हो जाएगी। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साड़ी बेचने वाली किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहक को 3 साड़ियों की खरीद पर 2 साड़ियां मुफ्त मिल रही हैं, है ना, ग्राहक को मिलने वाली छूट ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो डिस्काउंट मिल रहा है उसे मिल रहा है 2 साड़ी का, ठीक है, 2 साड़ियों का, ये डिस्काउंट हो गया और कॉस्ट कुल कितनी उसे साड़ियां उसने खरीदी है, 3 साड़ी खरीदी, 2 उसे और मिली तो उसे 5 साड़ियां मिली है, ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट प्रतिशत निकालने के लिए डिस्काउंट बटा कॉस्ट प्राइस, उसका बस प्रतिशत निकाल दीजिए। डिस्काउंट कितना हो गया 2 साड़ी का, कॉस्ट प्राइस हो गया 5 साड़ी होगा, बस सोल्व कर देंगे, 5 से भाग करेंगे ये 20 बार में चला जाएगा और 20 दूनी हो जाएगा 40, तो डिस्काउंट प्रतिशत मिल गया हमें 40, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 2 गुने, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के देखिए 99 हो जाएगा, अभी हमने करा भी था 98 और ये हो जाएगा 97, ये एक अभाज्य संख्या, ये भाज्य ये भाज्य, तो 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो गई 97 हो गई के 2 गुने, ये इसका 2 गुना कर दिया। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 99 होती है, पूछा गया सबसे बड़ी अभाज्य संख्या,
तो 9 9 8 भी जो है भाज्य हो जाएगा, 9 9 7 ये एक अभाज्य संख्या हो गई के 3 गुना, इसका 3 गुना करना है, का योगफल ज्ञात करना है, तो बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, है ना। यूनिट डिजिट दोनों दो में हमें सेम यूनिट मिल रहा है तो हमें गुणा ही करनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18 और 1 19 हो गया, प्लस इसकी गुणा कर देंगे, 7 तिया 21 का 1 हासिल हो जाएगा, तो 9 तिया 27 2 29 और ये 2 9 तिया 27 2 29 ये हो गया, बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 1 5 हो जाएगा, 9 9 हो जाएगा 18 और 9 10 1 11 हो जाएगा, और ये 3 3185 ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमें सरल करना है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले अंदर ब्रैकेट वाले पोर्शन को सोल्व करते हैं, उसमें भी ये वाला ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व होगा, तो 6 और 8 हो जाएगा, तो ये हुआ 8 माइनस 8 गुणा 3, है ना। इसमें हम सबसे पहले गुणा को सोल्व करेंगे, और उससे पहले भी डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से भाग है, नहीं तो गुणा फिर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 तिया 24 और ये है माइनस का 8, कितना हो जाएगा ये हुआ माइनस का 16, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू मिली हमें माइनस का 16, इस -16 की इसमें गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा निकाल लेते हैं, 2 3 4 गुणा 16, 6 चौक 24 का 4, 6 तिया 18 2 20 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 14 और ये हो जाएगा 4 3 2 4 4 7 3, ये माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा हम इसमें से घटा देंगे, 3 7 4 4, 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, और 13 में से 4 जाएगा 9 हो जाएगा, ये 1 हो गया, 11 में 7 जाएगा 4 हो जाएगा, तो कितना हो गया 490, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 1300 रुपए की राशि पर 5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 520 होगा। अब 5 वर्ष में जो है साधारण ब्याज 520 होगा, तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा 5 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 104 रुपीज, है ना। एक वर्ष में ब्याज मिलेगा 104 रुपए का, ब्याज का ही प्रतिशत निकालना है ना, इंटरेस्ट प्रतिशत निकालना है, तो ऊपर आ जाता है इंटरेस्ट और बटे में आ जाता है प्रिंसिपल, उसका 100% कर देंगे। इंटरेस्ट हमें मिला है 104 रुपए का, प्रिंसिपल है 1300, बस इसका 100% कर लेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएंगी और 13 से ये 8 बार में चला जाएगा, कितना हो जाएगा ब्याज प्रतिशत 8%, ऑप्शन जो है एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1 साल के निकालने तो वही वार्षिक दर बोल देते हैं उसे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या P और Q का मध्यानुपाती 8 है ना, P और Q का मध्यानुपाती है 8, 3 संख्या होगी, इनमें से कौन सा संख्यांक P और Q का मान हो सकता है। अब देखिए हमें पता है कि मध्यानुपाती का क्या करते हैं हम, बीच वाले का स्क्वायर कर देते हैं, तो 8 का स्क्वायर बराबर हो जाता है इन दोनों के गुणनफल के, तो P गुणा Q हो जाता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 हो जाता है, P गुणा Q, यानी कि P और Q की वो वैल्यू होगी जो दोनों की गुणा करने पे 64 आ जाए। अब देखेंगे 16 चौके 64 होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 12 में बाकी में चेक करेंगे, ये 36 हुआ, ये 60 हुआ, और ये तो अलग ही वैल्यू आने वाली है ना, 64 से ज्यादा ही आएगी, तो ये भी नहीं हो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, केवल हमें एक ही मिला, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तालिका एक संगठन के 4 विभागों मानव संसाधन, उत्पादन, विपणन और संचालन में कार्यरत पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ये विभाग हो गए, 4 विभाग ये हो गए, और ये पुरुषों की संख्या हो गई और ये महिलाओं की संख्या हो गई। अब कह रहा है कि उत्पादन विभाग, उत्पादन विभाग कहाँ है, ये हैगा, में कर्मचारियों की कुल संख्या, है ना, उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या पुरुष और महिला दोनों को मिला करके, तो ये पुरुष हो गए और ये महिला हो गए, इन दोनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, जोड़ देंगे, 5 हो गया, 6 5 11 हो जाएगा, 1 और 1 2 3 हो गया, ये हो गया। और संचालन विभाग में कर्मचारी, संचालन विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या यानी महिला और पुरुष की, पुरुष और महिलाओं के मिलाकर के अनुपात, है ना, तो इन दोनों का अनुपात करेंगे, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, बस इनका अनुपात निकाल लेना है।
तो 5 से भाग कर देते हैं, 5 से ये 5 छीं 30, 5 तियां 15 हो जाएगा। 5 से भाग कर देते हैं, 5 5 से 5 बार में चला जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, और कितनी बार में चला जाएगा, 9 से चला जाएगा, 9 सते 63 हो जाएगा और 9 छीं 54 हो जाएगा। तो 7:6 मिलेगा हमें। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 7:6। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर एक विक्रेता को जो है 777 रुपये 70 पैसे का लाभ अर्जित होता है ना। 10% का लाभ हो रहा है और उसकी वैल्यू दे दी है 777.70 पैसा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य क्या होता है, वो 100% होता है। तो बस हमें 100% निकालना है। कैसे निकलेगा, जब हम इसमें 10 की गुणा कर देंगे, सेम यहाँ पे भी 10 की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 777 और ये दशमलव हट जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो 100% की हमें कीमत मिल गई है 7,777 रुपये। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, है ना। तो 11 के प्रथम गुणज, तो ये पहला गुणज हो गया, 11 गुणा 2 हो जाएगा, इस तरह से 11 गुणा 3 और इस तरह से ही ऐसे चलता रहेगा, 11 गुणा 12 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 11 तो सब में कॉमन है, तो हम 11 को कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा अंदर, 1 2 3 ऐसे ऐसे 11 आएगा और फिर 12 आ जाएगा। अब ये देखिए हमें निकालना है औसत और हमें ये क्रमागत संख्या मिल गई। क्रमागत संख्या में तो पहली और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1 + 12 बटे में हो जाएगा 2 और बाहर कितना है, 11 का गुणा जाएगा। तो 11 गुणा ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो ब्रैकेट हमने हटा दिया, इसकी गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 3 और 1 4 और ये 1 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2, भाग कर देंगे 2 से 7 बार में चला जाएगा और ये 1.5 71.5 उसका औसत हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 मीटर त्रिज्या और 140 मीटर ऊंचाई वाले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। बेलन का करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसमें जो है 2πr² हो जाएगा और उसका वक्रपृष्ठ हो जाएगा 2πr/h। आर हमें दिया हुआ है, बस वैल्यूज को रख देंगे, पाई को भी रखना पड़ेगा, पूरा हमें निकालना है 22/7। आर है 70, है ना, तो 70 गुणा 70 हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 2 गुणा 22/7। आर हो गया 70 और एच हो गया 140। यहाँ पे हमने रख दिया, हालांकि यहाँ से 2πr पहले ही कॉमन आ रहा था, तो हम यहाँ से ले लेंगे 2 गुणा 22/7 गुणा 70, ये कॉमन आ गया है ना। अंदर क्या बचेगा, 70 + 140, ये जोड़ दें कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, गुणा 70 और ये 2 गुणा 22/7। ठीक है, 7 से ये 10 बार में कट जाएगा, 1 0 बचेगा, बस बाकी की गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 21 22 दूनी 44 हो गया, 21 गुणा 44, 44 यहाँ लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 8 4 8, 4 12 और ये 9 और 1 0 ये 1 0 ये, कितना हो जाएगा 9 2 4 00। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित चार्ट एक विश्वविद्यालय के वार्षिक संकायों में पंजीकृत विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाता है। विश्वविद्यालय में पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या जो है 15,200 है। अब ये देखिए पाई चार्ट हैगा और ये पूरे का पूरा होता है अपने आप में 100% और 100% की वैल्यू दे दी है 15,200। ठीक है, चार्ट का अध्ययन करना है, पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। चिकित्सा, इंजीनियरिंग और विधि संकाय में कुल मिलाकर पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चिकित्सा, चिकित्सा में कितने हो गए, 15% हो गए। इंजीनियरिंग कितने हो गए, 11 हो गए। और विधि संकाय, विधि संकाय ये हो गया 9%, है ना। इन सबको जोड़ लें, कितना हो जाएगा, 11 9 20 और 15 35, 15% की वैल्यू पूछी गई, उसे हमने मान लिया x हो गया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x की गुणा 100 से हो रही है, वो आ जाएगा बटे में, ऊपर आ जाएगा 35% गुणा 15,200।
बस सोल्व कर लेंगे, ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा और ये दो जीरो से ये दो जीरो चली जाएगी, है ना। गुणा करें यूनिट डिजिट से सब में ही है, तो हम गुणा कर लेते हैं 152 और ये 35, 5 दूनी 10 हो गया, 5 25 और एक 26 हो जाएगा, 5 और एक 7 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 तियां 15, 3 और एक 4 हो जाएगा, तो 0 6 12 7 5 12 13 और ये 5 हो जाएगा, 5320, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हमें मान निकालना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ये वाला सबसे पहले अंदर वाले में भी अंदर वाला ब्रैकेट है ना, तो उसमें भी गुणा को करेंगे, 4 दूनी हो जाएगा 8, 8 में से 10 को घटा देंगे, कितनी हो गई इसकी वैल्यू माइनस का 2। ठीक है, अब इसकी गुणा कर देंगे, ये हो गया माइनस का 16 और ये है माइनस में, है ना, तो माइनस की हमने माइनस से गुणा करी तो प्लस का हमें 16 मिलेगा और ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 16 और 7 हो जाएगा 23, इसकी वैल्यू मिली हमें 23, इस पूरे की वैल्यू है ना, ये हो गया 23, इसके साथ है बाहर गुणा में 3, गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 हो गया, और ये उससे बाहर है, ये माइनस में है, 4 माइनस 69, इसको घटा दें कितना आएगा, माइनस का आ जाएगा 65, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0 समीकरण को डैश के रूप में लिखा जा सकता है, तो हम इस इक्वेशन को इधर लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 6 बराबर का 0, है ना। अब 6 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि इस वाले सिंबल को हम कंसीडर करते हैं, ये प्लस है तो जोड़ने पर हमें ये वाली वैल्यू को लाना है, तो क्या हो जाएगा 6 गुणा 1 हो जाएगा, गुणा करने पे हमें 6 मिला और 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर हुआ प्लस 6x प्लस का x प्लस का 6 बराबर 0, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 हो जाएगा, x प्लस 6, एक्स प्लस 6 इधर भी हो गया, एक्स प्लस 6 इधर भी हो गया, ये कॉमन हो गया, क्या बचा एक्स प्लस 1 बचा, बराबर 0 हो गया। बस ये चेक कर लीजिए किस में आ रहा है, एक्स प्लस 6 गुणा एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 गुणा एक्स प्लस 6 बराबर 0, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 और 144 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, है ना, तो 16 और 144 का मध्यानुपाती क्या होगा, x मान लिया हमने, हमें क्या करना होता है, मध्य वाले का स्क्वायर करना होता है, ये स्क्वायर हो गया और इन दोनों की गुणा के बराबर होता है, तो 16 गुणा 144, x की वैल्यू को हमें निकालना है, तो ये अंडर रूट हो जाएगा, 16 गुणा 144, ये होता है 4 का स्क्वायर, तो 4 आ जाएगा और ये होता है 12 का स्क्वायर, x का मान हमें कितना मिलेगा, 12 चौक 48, ऑप्शन जो है एक हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा जो है मैथ का पोर्शन कंप्लीट होता है। अगर इस हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे, इस वीडियो की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी करो से। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।